कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, एनजीओ की बहाली में अनियमितता के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता संतोष कुमार लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने एक दिवस धरना के लिए कुलपति को ज्ञापन दिया। इसी क्रम में गुरुवार को इन्होंने एक दिवसीय अनशन किया। इसी क्रम में जाप, एलजेपी एवं कई संगठनों का इन्हें समर्थन मिला। इसी क्रम में सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर कन्हैया झा भी पहुंचे और उन्होंने उनकी समस्या को लेकर कुलपति से मुलाकात की। वार्ता हुई, जिसके बाद अनशन समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में सिंडिकेट सदस्य ने क्या कहा वो आप सुने। वहीं दूसरी तरफ कुल सचिव का कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। वहीं अनशनकारी आरटीआई कार्यकर्ता संतोष कुमार का कहना था कि हम वार्ता से संतुष्ट हैं। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मेंबर भी हैं यहाँ। नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? सर नहीं होगा तो मैं सीनियर हो रहा है, उससे पहले मैं धरना पर बच जाऊंगा। इन लोग के साथ में सर शिक्षक ने भी आरोप लगाया था विश्वविद्यालय प्रशासन पर कि हम लोग की बात नहीं मानी जाती है, हम लोग के साथ कई समस्या होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रवैया, हम लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन में VC इतना रजिस्ट्रार साहब बहुत संत सब आ गया है। तो VC से तो हमको परिचय भी नहीं हुआ है उतना, लेकिन एक दिन का भेंट है। और ये लोग अच्छे आदमी हैं, इनके रिजिम में पारदर्शिता होना चाहिए। और शिक्षक के काम करने के लिए रजिस्ट्रार VC आए हैं। अपना इनका कौन काम है? अपना काम तो घर पर रहता है। यहाँ तो हम कुछ सिंडिकेट बनाया गया मेंबर राज्यपाल बुला के बोले आप जो है सो बनाया गया है, तो शिक्षक का इज्जत कैसे बढ़े उसका ध्यान रखेगा। वो चर्चा सही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सारी चीज़ों को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करेगा, इसके लिए जो करना पड़ेगा। तो क्या जो टेंडर का मामला है, इन्होंने आरोप लगाया है, उसके इस संबंध में क्या कहना है? आरोप लगाया है तो हमारी कमेटी ने जो ये क्या कहते हैं रिव्यू जो की है 2 दिन पूर्व, उसकी संचिका जो है VC के पास भेज दी गई है। और उसके बाद जैसा कुलपति महोदय का आदेश होगा सबके सामने सबको बुला करके पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया आरोप लगा रहे हैं कि पहला बार टेंडर तो 3 साल, दूसरा बार एक्सपीरियंस वाले दूसरा बार टेंडर तो 5 साल, और जब तीसरा बार टेंडर आए तो 15 साल जैसा इनका आरोप है। ये कमिटी निर्धारित करती है, उसमें टेक्निकल इसी में जो है सो बेईमानी का तो क्या 15 साल होना चाहिए टेंडर प्रक्रिया में? आपको लगता है कि 15 साल होना चाहिए? कोई मापदंड नहीं। हाँ, इसकी कोई मापदंड हुई है क्या? आपको क्या ऐसे संतुष्टि है? हमारे माननीय सिंडिकेट सदस्य कन्हैया भाई जी, हमारे नेता माननीय गणेश जी, हमारे नेता अंजित चौधरी जी, हमारे जाप के नेता दीपक झा जी, सबों के समक्ष, माननीय कुल सचिव महोदय के समक्ष, कुलपति के समक्ष हमने जो आरोप लगाया, जो मेरा डिमांड था उनको रखा, अपनी बातों को रखा। इन दोनों लोगों ने माननीय सिंडिकेट सदस्य के समक्ष ये स्वीकार किया कि जो भी काम होगा, टेंडर की प्रक्रिया होगी, वो पूरे पारदर्शिता के साथ होगी, नियमानुकूल होगी और गलत ढंग से नहीं दिया जाए। कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है क्या? नहीं, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शीघ्र इसका निष्पादन किया जाएगा। ये आश्वासन माननीय कुल सचिव महोदय ने हम लोगों को दिया है। फलीभूत नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं, फलीभूत अगर सरकारी नियम, जो सरकार नियम कहती है, उस नियम के तहत अगर ये टेंडर करते हैं, पारदर्शिता के साथ करते हैं, किसको मिला किसको नहीं मिला ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप सरकार के नियम के, सरकार के रिवेन्यू को देखते हुए पारदर्शिता के साथ आप इसका निर्णय। आज के वार्ता से आप संतुष्ट हैं? जी, आज के वार्ता से हम संतुष्ट हैं। अभी 15 साल का जिन्हें, जैसे माननीय हमारे बड़े भाई जी ने कहा है कि 15 साल के न्याय जब ही लाया गया तभी इसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के 135 करोड़ लोग चौकीदार हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं हर एक सरकारी संस्था का चौकीदारी करूं और पारदर्शिता की मांग करूं। इसी चौकीदारी पारदर्शिता की लड़ाई में लड़ रहा था और लड़ रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन लोगों का जो कार्यशैली है उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं इन लोगों से डिमांड किया हूं कि पारदर्शिता करके स्वच्छ और अच्छे एजेंसी का चयन करके यहाँ पे काम दिया जाए।